नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान भूगोल की इस क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान भूगोल के क्वेश्चंस और आंसर्स। तो अब इन क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी करेंगे एक छोटा सा काम, वो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करके इस क्लास को अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का। तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छांटिए। ठीक है, अब असंगत मैंने बताया हुआ है जिसकी संगत मेल नहीं खाती। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इधर दे रखे हैं जलप्रपात और इधर दे रखी है नदी। तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है हमें ये बताना है, देखना है कि वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहला है चूलिया जलप्रपात, कहाँ पर है, चंबल। दूसरा है भीमलत जलप्रपात, कहाँ पर, कौन सी नदी दे रखी है, भीमलत। मैनाल जलप्रपात, मैनाल की मैनाल नदी दे रखी है। दमोह जलप्रपात, दमोह की कौन सी नदी दे रखी है, पार्वती नदी। अब इनमें से गलत कौन सा है वो हमें देखना है। तो भाई ये सब तो हमने देख लिया, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, सबसे पहले तो इनकी लोकेशन देखते हैं हम। तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में, भीमलत कहाँ है, बूंदी में। मैनाल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और दमोह कहाँ पर है, तो ये है आपके धौलपुर में। अब आपको सारे की लोकेशन पता चल गई कि कौन सा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, तो हम इसे करेक्ट मार्क कर देते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, भीमलत जलप्रपात, कौन सी नदी बता रखी है, भीमलत। तो देखिए इसकी नदी जो है वो गलत है क्योंकि इस नाम की कोई नदी है ही नहीं। तो ये कौन सी नदी पर है, तो ये है आपके मांगली नदी पर। किस पर, मांगली नदी पर स्थित है। और कहाँ है भीमलत, तो ये है बूंदी में। ठीक है, भीम वही है 5, अर्जुन, भीम, अब मेरे को पूरे नाम याद नहीं है वरना तो मैं बता देती पर ये वही 5 पांडव हैं, तो उन्हीं में से भीम है। और भीम ने जहाँ लात मारी थी वही भीमलत है, कहाँ पर, बूंदी में। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है, भीलवाड़ा में आपके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में है, पार्वती नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जगनिवास महल राजस्थान के किस झील में अवस्थित है। क्या दे रखा है, जगनिवास महल राजस्थान की किस झील में अवस्थित है। तो झीलों के नाम देखते हैं भाई, कौन कौन सी दे रखी है। पहली है राजसमंद, जयसमंद, पिछोला झील, आना सागर झील। तो ये जगनिवास महल और राजस्थान के किस जिले में है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमने देख लिए, आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। क्लास को लाइक करना मत भूलिए, जो भी लाइव आ रहे हैं सारे क्लास को लाइक करें, शेयर करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि भाई ये जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है। तो ये मैं ही बता देती हूँ भाई, आप लोग तो बहुत ही वो है कि मैडम ही बताएंगी सब कुछ, वो करके बैठे रहते हो। तो ये है आपके पिछोला झील में, कहाँ पर है, पिछोला झील में। अब इसके निर्माण के संबंध में बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा लाखा के समय। कौन सा था राणा लाखा का समय, तो 1384 ईस्वी में एक बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था,
एक बंजारे ने, अब किस समय करवाया था, तो राणा लाखा के समय 1384 ईस्वी में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए इस झील में यानी पिछोला झील में 2 टापू है। कितने? 2 टापू हैं और उन्हीं में से एक है जगनिवास महल। क्या है? जगनिवास महल। और दूसरा जो है वो है जग या जगत मंदिर महल। कितने टापू स्थित है पिछोला झील में? 2 टापू हैं, उनमें से एक है जगनिवास महल, दूसरा है जग मंदिर महल या जगत मंदिर महल। तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जग या जगत दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? 1384 ईस्वी में राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद कहाँ पर है? आप मुझे बताएंगे। आदित्य भाई थोड़ा पानी पकड़ाओ यार। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। राजसमंद झील आपके राजसमंद जिले में ही है। देखो इसको याद रखने में बिल्कुल ही जोर नहीं आता। राजसमंद नाम आया, सीधे ही राजसमंद जिले का नाम लिख देना है आपको। ये बिल्कुल जोर वाली चीज़ें नहीं है, इसको तो बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। जयसमंद, जयसमंद कहाँ पर है? तो जयसमंद है आपके उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। आना सागर कहाँ पर है? तो आना सागर है आपके अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? आना जी ने। तो आना सागर झील अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था आना जी ने। राजसमंद झील कहाँ है? लॉजिक, राजसमंद, राजसमंद। तो राजसमंद झील राजसमंद में है, जयसमंद उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असंगत को छांटिए। फिर से आ गया, संगति मेल ही नहीं खाती। अरे पता नहीं क्या हो रहा है सारे क्वेश्चंस को। जल परियोजनाएं, जिला। अब देखिए एक तरफ जल परियोजनाएं दे रखी है, एक तरफ उनके जिले दे रखे हैं कि कौन सी जल परियोजना कहाँ पर है। तो ये नवनेरा बांध कहाँ पर है इसका? चित्तौड़गढ़। पीपलखूट परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़। गरडदा परियोजना बूंदी। पिपलाद परियोजना झालावाड़। तो ये सारी परियोजनाएं दे रखी हैं आपको, और आपको बताना क्या है? आपको बताना है इसका जिला कौन सा गलत है, यानी कि मैंने बताया ना जिसकी संगति मेल नहीं खाती। अरे क्लास में लाइव आ रहे हो, क्लास को लाइक वाइक तो कर दिया करो, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करा करो। कल हमने नदियाँ पढ़ी थी, आज हम बांध पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी बहुत तो याद होनी चाहिए ना। क्या पढ़ रहे हैं ऐसे हम? तो देखिए बात करते हैं नवनेरा बांध की। तो नवनेरा बांध कहाँ पर है? नवनेरा बांध आपके कोटा में है। कहाँ पर? कोटा में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? रॉन्ग है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो नवनेरा बांध चित्तौड़गढ़ में न होकर कहाँ पर है? कोटा में। अब कोटा में जो और जल परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चल रही है? यहाँ पर चल रही है झालावाड़ की गागरिन, राजगढ़,
पिपलाद। ठीक है, बारां की कौन कौन सी चल रही है? लहासी और हथियादेह। तो ये जल परियोजनाएं चल रही है कोटा में। और तो झालावाड़ की तरफ से क्या चल रही है? गागरीन, राजगढ़ और पिपलाद। और बारां की कौन कौन सी चल रही है? लहासी और हथियादेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट था, बाकी सभी सही हैं। पीपलकूट परियोजना आपके प्रतापगढ़ में ही है। गरडदा परियोजना कहाँ पर है? बूंदी में। और पिपलाद झालावाड़ में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो पढ़ा देंगे, लेकिन क्लास में लाइक आनी चाहिए भाई। सबसे पहले तो धमाधम लाइक ठोको आप, ताकि मेरे को भी मज़ा आए भाई कि मेरी क्लास देख रहे हैं आप और पसंद आ रही है आपको। सबके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मेरा मोटिवेशन क्या है? मुझे किस मोटिवेशन की ज़रूरत है? आपके लाइक्स की, क्लास शेयर होने की, आपके व्यूज़ की। तो जब तक आप क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट होगा, तब तक आप लाइक का बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों के उदाहरण हैं। क्या पूछा है भाई? राजस्थान में मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन कौन सी हैं? ऑप्शन देखते हैं पहले। पुष्कर, पिछोला। ऑप्शन नंबर बी, नक्की, कायलाना, पुष्कर। ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर और नक्की। ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर, नक्की, पिछोला, कायलाना। तो कौन सी है भाई? क्या पूछा है? मीठे पानी की प्राकृतिक झील। तो देखिए, मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी आएगी? नक्की और पुष्कर। तो नक्की झील कहाँ है आपके? नक्की झील कहाँ पर है? अब इसका तो पता होगा, ये तो आपने जनजातियां पढ़ी है, उसमें भी आया है। नक्की झील एक पवित्र स्थान है कौन सी जनजाति के लिए? गरासिया। तो ये है माउंट आबू। सिरोही। नक्की झील आपके माउंट आबू, सिरोही में है। और पुष्कर झील कहाँ पर है? तो पुष्कर झील आपके अजमेर में है। अब नक्की झील किसके लिए पवित्र स्थान है? तो मैंने अभी अभी बताया था कौन सी जनजाति के लिए है? तो गरासिया जनजाति, इसका पवित्र स्थान कौन सा है? नक्की झील। ठीक है, याद रख लेना। ये जनजातियों से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद हो जाएगा भाई। नक्की का तो नाम आते ही आपको याद हो जाएगी कि माउंट आबू सिरोही में है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। अब देखिए, पुष्कर के किनारे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? पुष्कर झील के किनारे। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का और सावित्री जी का। तो ये दो मंदिर की आप लोकेशन याद रखेंगे कि पुष्कर झील, अजमेर, इसके किनारे कौन कौन से मंदिर हैं? तो ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर कितने हैं? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो उसमें ऑप्शंस में आपके जो दे रखी है वो कौन सी है? पुष्कर और नक्की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सही कूट का मिलान करें। क्या दे रखा है? एक तरफ आपको दे रखे हैं बांध और दूसरी तरफ उनका जिला दे रखा है कि भाई कौन सा बांध किस जिले में है। ठीक है, पहला कौन सा है?
सोम कागदर बांध, इसके लिए क्या बताया गया है? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा है? जाखम बांध, कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सोम कमला अंबा कहाँ पर है? उदयपुर में। और रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको दो का तो पता ही होना चाहिए कि दो कहाँ पर हैं और कौन सी नदी पर हैं, ये भी साफ साफ दिख रहा है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा कहाँ पर है। ऑप्शन ऐसे बता दो आप मुझे कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही। कौन सा इस क्वेश्चन के लिए राइट है वो आप मुझे बताएंगे। कौन कौन से दे रखे हैं? सोम कागदर बांध, जाखम बांध, सोम कमला अंबा, रामगढ़। तो देखिए सोम कागदर बांध जो है वो आपके उदयपुर में है। तो तीन कहाँ आ रहा है? ये और ये रहा। अगला कहाँ है? जाखम बांध। तो जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ में है, लोकेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दो यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक। सोम कमला अंबा कहाँ पर है? ये है आपके डूंगरपुर में, तो ये यहाँ पर है। रामगढ़ कहाँ पर है? तो रामगढ़ है आपके जयपुर में, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर एक अपना राइट आंसर हो गया। अब देखिए इनके बारे में और जान लेते हैं कि कौन सा बांध किस नदी पर है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपने तो बताया नहीं। तो देखिए सोम कागदर और सोम कमला अंबा, ये दोनों ही बांध जो हैं वो कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। ठीक है, ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा था। कहाँ पर है? तो सोम कागदर बांध है उदयपुर में, सोम कमला अंबा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब जाखम बांध कहाँ पर है? तो जाखम बांध आपके जाखम नदी पर ही है। इस पर जाखम नदी पर ही। अब रामगढ़ बांध जो कि आपके जयपुर में है, कौन सी नदी पर है? तो रामगढ़ बांध आपके बाणगंगा नदी पर है। ठीक है, तो अब आपके एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। इनकी लोकेशन आपको पता चल गई, नदियाँ आपको पता चल गई कि कौन सा कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, क्या पूछा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। बांध के नाम दे रखे हैं जाखम बांध, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, सोम कागदर बांध। तो इनमें से जो सबसे ऊंचा है उसका नाम हमें बताना है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे कि कौन सा कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखे हैं ऑप्शन, एक बार वापस से देख लो। जाखम बांध, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, सोम कागदर बांध। अरे तो ये देखो आपका राइट आंसर है जाखम बांध। कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। अब जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। अब देखिए इसके नीचे एक छोटा बांध और है। ये जो जाखम बांध है इसके नीचे एक छोटा बांध और है, उस छोटे बांध का नाम क्या है? तो उस छोटे बांध का नाम है नागलिया कागड़ बांध।
तो नागलिया कागड़ बांध यहाँ पर इस जाखम नदी, जाखम बांध जो है, जो जाखम नदी पर बना है प्रतापगढ़ के अंदर, उसके नीचे स्थित है। नागलिया पिकअप बियर पूरा नाम है इसका। इसका नाम पूरा लिख लेना भाई। नागलिया पिकअप बियर। अब देखिए अगला देखते हैं, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो इसको भी आप नोट करेंगे। देखिए जो भी क्लास चल रही है आप उसके नोट्स बना सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जो भी क्लासेस यहाँ पर हो रही है आपको उनकी PDF फाइल भी मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर, और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये है माही नदी पर। राणा प्रताप सागर, ये भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। किस दृष्टि से? भंडारण की दृष्टि से। ठीक है। और राणा प्रताप सागर कहाँ के थे? राणा प्रताप के नाम से मैंने तो देखो याद कर रखा है, ट्रिक्स बता रही हूँ मैं तो आपको अपनी। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे? चित्तौड़गढ़। देखो ऐसे क्लास जब पढ़ाते हैं आप लोग, लाइव आते हैं, तो मुझे भी मन करता है कि भाई मैंने जो चीज़ें ट्रिक से सीखी है वो मैं आपको ट्रिक बता दूं। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक होती है तो आप भी बताते हो ना कि इस चीज़ को ऐसे करो, ऐसे करो। तो वही चीज़ यहाँ पर है। सोम कागदर बांध, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर में। और किस नदी पर है? तो सोम नदी पर। ठीक है। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और भंडारण की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा बांध है? तो वो है राणा प्रताप सागर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, नवलखा बावड़ी किस जिले में अवस्थित है? कौन सी? नवलखा। नौलखा नहीं बोल रखा, लड़कियों को दिख रहा होगा नौलखा हार, ये वो वाला नहीं है, नवलखा है। हाँ, पर बनवाया किसी ने, फीमेल ने ही है इसको। ऑप्शन देखते हैं पहले तो, बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। अब इसका आंसर तो लड़कियां ही देंगी मुझे भाई। नवलखा नौलखा से मैंने इसको जोड़ दिया है, अब आप ही मुझे इसका आंसर देंगी। तो देखिए इसका जो निर्माण है वो 1586 ईस्वी में महारावल आस्करण, कौन? महारावल आस्करण। ये महारावल उपाधियां भाई, उस टाइम उपाधियां मिलती थी, महारावल, राजाधिराज, राजाओं के राजा सब। तो ये महारावल आस्करण की जो पटरानी थी, रानी पटरानी, क्योंकि एक तो होती नहीं थी, तो इनकी पटरानी थी प्रीमल देवी। इन्होंने करवाया था भाई। तो ये प्रीमल देवी जी जो हैं, इन्होंने नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो इन्होंने करवाया था भाई डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो समझ में आ गया भाई, 1586 ईस्वी में महारावल आस्करण की जो पटरानी थी, जिनका नाम था प्रीमल देवी, उन्होंने नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से असंगत, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत है, मतलब संगतियाँ मेल ही नहीं खा रही। तो एक तरफ दे रखे हैं हमें बांध और एक तरफ दे रखी है नदी।
तो हमें बताना है भाई कौन सा बांध किस नदी पर है। औराई बांध औरई नदी, बाकली बांध सूकड़ी नदी, अडवाण बांध डाई नदी, नारायण सागर बांध खारी नदी। तो अब इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताओगे, क्योंकि इसमें से एक दो चीज़ें तो सबको पता है, लेकिन जिसको जो भी पता है वो यहाँ पर मुझे शेयर कर दे। कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो सही बताने के लिए तो हम हैं, लेकिन आप गलत सही कुछ बताओ तो सही। तो ओराई बांध, सबसे पहले तो देखते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। यस, ओके ओके। तो ओरई बांध कहाँ पर है आपका? ओरई बांध है चित्तौड़गढ़ में। औरई बांध की लोकेशन क्या है? चित्तौड़गढ़। और बाकली बांध कहाँ पर है आपके? ये है आपका जालोर में। अडवाण बांध कहाँ पर है? तो अडवाण बांध आपका भीलवाड़ा में है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और नारायण सागर बांध कहाँ पर है? तो ये है आपके अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। आप देखते हैं इनकी नदियों के संदर्भ में, तो औरई बांध की जो नदी है, औरई नदी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है। बाकली बांध जालोर में किस नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट है। अडवाण बांध कहाँ पर है आपके? भीलवाड़ा में। और किस नदी पर? डाई नदी पर। तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? मानसी नदी। तो अडवाण बांध आपके मानसी नदी पर स्थित है। कहाँ? भीलवाड़ा में। नारायण सागर बांध कहाँ है आपके? अजमेर में। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या मिल गया हमें? जिसकी संगति मेल नहीं खा रही, कौन से की? तो गलत हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। इसको रॉन्ग मार्क कर दिया, और आपका राइट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, नारायण सागर बांध का नाम आया है, अजमेर में है, और इसे क्या बोला जाता है? और तो इसे कहा जाता है अजमेर का समुद्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अजमेर का समुद्र कौन सा बांध है या किसे कहते हैं, और ऑप्शन में आपको यही बांध दे दे, तो फिर आप किसको टिक करके आओगे? नारायण सागर बांध को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप थोड़ा सोचना समझना भाई, क्वेश्चन ने बोला है विचार करना है, तो दिमाग शांत रख लेना है एकदम, आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करना है। तो पहला पढ़ते हैं, पांचना बांध। पांचना बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पहली पढ़ ली हमने, दूसरी लाइन भी पढ़ते हैं। 5 नदियों से मिलकर बना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पांचना बांध बोलते हैं। इसमें करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर के लिए जल आपूर्ति की जाती है। अब देखिए भाई, हम देखते हैं पांचना बांध के बारे में। तो देखिए, जो पहली लाइन थी आपकी कि पांचना बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पांचना बांध बिल्कुल आपके बालू मिट्टी से बना है। किससे? बालू मिट्टी से बना है। तो आपकी पहली लाइन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा, 5 नदियों से मिलकर बना है, तो 5 नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। 5 कौन कौन सी नदियां हैं? तो उसमें है अटा, मांची, भद्रावती, भैसावट,
और है बरखेड़ा। तो ये पांचों नदियां मिलकर क्या बनाती है? पांचना बांध बनाती है आपके। अब समझ आ गया कि भाई इसका नाम पांचना क्यों है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, पांच नाम। अब पांच नाम किसके हैं? पांच नदियों के नाम। ठीक है। अब पांचना बांध से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? गंभीरी। ये मैंने पहले भी बताया है, नदियों वाला टॉपिक जब आपने चला था उस टाइम मैंने बताया है इसके बारे में, गंभीरी के बारे में। गंभीरी फिर किस में मिलती है? तो ये मिलती है यमुना में। और किसके पास मिलती है? मैनपुरी के पास। मैनपुरी के पास गंभीरी नदी यमुना में मिल जाती है। और देखिए पांच नदियां अटा, मांझी, भद्रावती, बैसावट और बरखेड़ा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इनके लिए जल आपूर्ति की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। इसमें करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये तीनों जिले जो हैं इनके लिए पीने का पानी या पेयजल जाता है। आपने नाम सुना होगा केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पर भी पेयजल की आपूर्ति कौन करता है? गंभीरी नदी से यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होती है। ठीक है। किस नदी से? गंभीरी नदी से। और देखिए यहाँ पर गंभीरी नदी जो है इसके पास में ही जैनों का मंदिर, कौन सा? महावीर जी का। तो महावीर जी का जो मंदिर है वो भी गंभीरी नदी पर स्थित है। तो अब आपके सारे देखो कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है एक ही क्वेश्चन से। तो पांचना बांध, पांच नदियां भी आपको पता चल गई। और कहाँ पर है गंभीरी नदी? कहाँ मिलती है? तो ये मैनपुरी के पास यमुना में मिलती है। देखिए राजस्थान की सिर्फ 3 नदियां हैं जो सीधे यमुना में मिलती है। उनमें पहली तो आई गई गंभीरी, दूसरी है चंबल, माही। एक मिनट, वो ये चंबल नदी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है मुरादगंज के पास। और बाणगंगा कहाँ मिलती है? फतेहाबाद के पास। तो राजस्थान की सिर्फ 3 नदियां हैं जो सीधे यमुना में मिलती है। तीनों हमने कल भी पढ़ी थी और आज मैंने वापस से आपका रिवीजन करवा दिया है इस पूरे क्वेश्चन का। तो अब देखिए आपको पता चल गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसमें कहाँ है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सारी चीज़ें आपके इस क्वेश्चन की हल हो चुकी है। तो अब हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे। लेकिन आपको अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।